बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन हांडी। मटन हांडी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है। ये बहुत ही मज़ा आता है, कभी कभार हांडी में खाना बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर लैदा होता है, इसको बहुत ही हल्की आंच पे पकाया जाता है। इसका थोड़ा हड्डी का बहुत ज़्यादा जूस है, आस्ता आस्ता सारा निकल जाता है, इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसलिए आज मैं मटन हांडी बनाने लगी हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास मटन है 1 किलो। इसको मैं इसे डिया में डाल दूंगी। चूल्हे के नीचे मैं आग जला दूंगी, ठीक है। इसको भूनने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, गलेगा इसको बाद में भूनेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है सिर्फ छोटे साइज़ का टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, थोड़े से ये जवे हैं मेरे पास लहसुन के, और थोड़ा सा छोटे साइज़ का आप लगा लें प्याज। बहुत कम मसालों के साथ मैंने इसको पकाना है, ज़्यादा मसाले नहीं डालने। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के हैं, 1 मोटी इलायची है और 1 छोटी इलायची है, तेज पत्ता है, 1/4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास भुना हुआ जीरा है, थोड़ी सी हल्दी है, नमक हस्बे ज़रूरत है, और 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है। सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल, ठीक है। ये सारा कुछ अंदर चला गया। घी मैंने पहले डाल दिया इसके अंदर 1 प्याज, छोटे वाली, बड़े वाली नहीं, छोटे वाली 1 प्याज। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी। ये 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अच्छी तरह हिला दूंगी। हिलाने के बाद ताकि सारा मीट मसाला जो मैंने डाला है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर दूंगी ढकना देने के बाद आधा घंटे के बाद हम इसको क्या करेंगे, पूरा आधा घंटा ये मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊंगी, पूरा आधा घंटा। इसके बाद हम इसको देखेंगे। अब ये पक रहा है, मैंने इसको तेज आंच पे रखा हुआ था, अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख देती हूँ। बाद में हम इसको 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो गया इसको पकते हुए, 15 मिनट हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए अब ये भूनना शुरू हो गया है, मटन ने सारा घी छोड़ दिया। अब मैं इसको और भूनूंगी, इतना भूनूंगी ये लाल हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के, कच्चा और साबुत मसाले डाले हैं ना, ये भूनने से सारे एक जान हो जाएंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी डाल, ये देखें बिल्कुल अच्छा ये मसाला हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ी देर और भून लेते हैं, फिर मैं इसके अंदर पानी डाल। इसका रंग जो है सुर्ख हो गया, बिल्कुल रेड हो गया, ये घी भी इसका काफ़ी ज़्यादा निकल आया। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। मैंने आपको दिखाया इसे कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी रंगत है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। अब मैं इसको दोबारा 20 से 35 मिनट के लिए दम पे रख लूँगी। पहले थोड़ी देर के लिए मैं तेज़ आंच पकाऊंगी, फिर बाद में इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख लूँगी। जितनी स्लो आंच पे पकेगा ना उतना ही ये टेस्ट। अब ये बिल्कुल बहुत अच्छे से गाल गया, ये देखें खुद ये उतर है। चम्मच के साथ मैंने इसको उतार के दिखाया आपको। ये बहुत अच्छी तरह, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो गया। अब मैं इसको उतारती हूँ और आपको इसी हंडिया में मैं दिखाऊंगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको उतारती हूँ, उसको ठंडा करती हूँ। इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दूंगी खुशबू के लिए। इसके अंदर मैंने कट लगा दिया। देखिए कितनी प्यारी सी हांडी की रंगत आई है, कितना सॉफ्ट और मुलायम ये मटन तैयार हुआ है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल,
दिखाती हूँ बिल्कुल एक प्लेट में डाल के। ये देखें कितनी प्यारा ये सालन है और कितनी प्यारी इसकी रंगत है और कितना सॉफ्ट और इसका कितना गहरा शोरबा है। ये देखें थोड़ा सा शोरबा और डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें थोड़ा सेट करते हैं। ये देखिए इसमें से मैं चम्मच निकाल रही हूँ। मटन हांडी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।